नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की एक और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और उला मूल। तो आप देख सकते हैं, ये हवलदार बहादुर और उस्ताद बवंडर की कॉमिक्स का अगली स्टोरी है। ओके। खुरापाती उला मूल ने बरसों की मेहनत के बाद तैयार किया एक विचित्र ढोल। तैयार हो गया मेरा जादुई ढोल। अब इसकी ट्राई लेता हूँ। अपने चेले को पुकारा था उलामुल ने। लाटूरा, आ पहुंचा हूँ जी। उलामुल ने तुरंत ढोल पीटना शुरू कर दिया। ढम ढमा ढम। अई, ये मुझे क्या होता जा रिया है। अगले ही पल लाटूरा ने ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर दिया। ढम ढम ढम। ऊ आऊ ऊ आऊ ऊ। खुश हो गया था उलामूल। मैंने मेरे इस ढोल की आवाज़ सुनकर इंसान, जानवर और यहाँ तक कि मुर्दे भी स्वयं को नाचने से नहीं रोक पाएंगे। ढोल बंद करते ही रुक गया था लाटूरा। वाह, क्या चीज़ बनाई है गुरु। मेरा दिल चाह रिया है कि और नाचूं। लाटूरा, अब तुझे नहीं बल्कि रूपनगर वाले को नचाऊंगा मैं इस ढोल की थाप पर। सब नाचेंगे। ढोल को लाटूरा के गले में टांग दिया था उलामुल ने, और दोनों निकल पड़े थे रूपनगर की ओर। गुरु, रूपनगर वालों को नचाने में आखिर हमें क्या लाभ मिलेगा। हमें माल मिलेगा बच्चे, बस तू देखता जा। वे एक डेयरी फार्म के निकट से गुजरे तो, गुरुदेव, क्या ये भैंसें भी हमारे ढोल की थाप पर नाच सकती हैं? बजाकर देख ले। लाटूरा ने ढोल पीट दिया। उई पुड़क। कौन क्या बजा रिया है। अगले ही पल ढोल की आवाज़ सुनकर भैंसें नाचने लगी। ढोल बजा, मैं तो नाचूंगी। हाय, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे। यो मैं क्या टीप रिया हूँ राम जी। मारे भैंसे हेमा मालिनी बन गई हैं। अगले ही पल वो स्वयं भी जितेंद्र बन चुका था। कू कू ऊ ऊ, नाच हसीना नाच की दुनिया देखे। उलामूल उसकी खाट के निकट पहुंचा और नोटों से भरा उसका थैला उठा लिया। बहुत माल कमाया है इसने दूध बेचकर। फिर वे ढोल पीटते हुए वहां से आगे बढ़ गए थे। बजाता रह लटूरा, जब तक उनके कानों में आवाज जाती रहेगी वे नाचते रहेंगे। भैंसों का मालिक चौधरी फटा सिंह रोता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाय, मैं लुट गया, मारी भैंसें बाबरी हो गई है रे। हवलदार बहादुर ने उसे फटकार लगाई। क्या बकवास बक रिया है बे। हवालात में सड़ा दूंगा। अजी, हवालात में उस ढोलकी वाले को सड़ाओ ना। चौधरी ने उन्हें घटना का विवरण दिया तो अई। भैंसें नाचने लगी थी और मैं भी नाच रिया था जी। हवलदार बहादुर ने तुरंत ही जाकर कमिश्नर को सारी बात बताई। बात बड़ी अजीब है हवलदार, और मुझे एक खतरा भी लग रहा है कि ढोल वाले लुटेरे शहर में और भी वारदातें कर सकते हैं। इससे पहले ही मैं उसका ढोल फाड़ डालूंगा सर। बको मत और मुझे कुछ सोचने दो। कमिश्नर सोचते ही रह गए और उलामुल जा पहुंचा एक बैंक में। बैंक कर्मचारियों, हम ढोल बजाकर तुम्हारा मनोरंजन करने आए हैं। ओए, तुम इधर में कुछ भी नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं बजा सकता। मगर लाटूरा ने बजा डाला था ढोल। हैया, ढम ढमाढम, जिसका प्रभाव सबसे पहले दरबान पर हुआ और फिर शेष कर्मचारियों पर। कुछ ही क्षणों में बैंक का हॉल नृत्यशाला में बदल चुका था। ओए, अब चाहे मार उठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर ली। हम पहली बार मिले हम्मा हम्मा, तुम पर ये दम निकले हम्मा हम्मा। ढम ढमाढम। उलामुल ने स्थिति का लाभ उठाया और कैश काउंटर के भीतर जाकर झाड़ू फेर दी। बहुत माल मिला है कसम ढोल की। फिर वे ढोल पीटते हुए वहां से निकल भागे। ढम ढमाढम। लुटेरे के जाने के बाद बैंक कर्मचारी ढोल के प्रभाव से मुक्त हुए थे। ओए पकड़ो, बैंक लुट गया। लुटेरे ढोल बजा गए। संयोगवश इंस्पेक्टर खड़क सिंह उधर आ निकला था। ओए, किस तरफ गए हैं लुटेरे? उधर।
खड़क सिंह ने जीप उसी दिशा में दौड़ा दी। जल्द ही वो लुटेरों के निकट पहुंच गया। खड़क सिंह को ये नहीं मालूम था कि लुटेरे के पास जादुई ढोल है। रुक जाओ बे, गुर्र, मेरे इलाके में वारदात अंदर कर दूंगा। चर्र, गुरु, पुलिस आ गई। डोंट वरी लाटूरा, ये अभी हमारे ढोल पर ठुमकता नजर आएगा। खड़क सिंह के निकट पहुंचने से पूर्व भी लाटूरा ने ढोल बजा दिया। ढम ढमाढम आई। अगले ही पल खड़क सिंह जी मस्त होकर नाचने लगे। ओए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ढम ढमाढम। इस मस्ताने को इतना नचा लाटूरा कि साले के घुटने मुड़ जाएं। लाटूरा बिना रुके ढोल बजाता जा रहा था। ढम ढमाढम ओए। फिर ढोल तभी बंद हुआ था जब नाचते नाचते खड़क सिंह की धड़ाम हो गई थी। थक गया बच्चू। हम लुटेरे तुरंत ही वहां से निकल गए थे। कुछ ही देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में विशेष मीटिंग बुलाई गई। क्या वे लुटेरे इसी प्रकार हम सबका ढोल बजाते रहेंगे? सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें उनका ढोल फाड़ देना चाहिए। बकवास मत करो हवलदार, जब वो ढोल बजाता है तो कोई उनके निकट नहीं जा सकता। मुझे देखो, मैं स्वयं नाचने लगा था। मुझे हवलदार के ढोल फाड़ने वाली बात अच्छी लगी, लेकिन सवाल ये है कि ढोल फाड़ा कैसे जाए? क्यों ना हम ढोल पर तोप चलवा दे सर। पागल के पजामे हैं आप। भला उनकी तलाश में हम तोप कहाँ कहाँ उठाए फिरेंगे। घुर्र। तुम कोई तरकीब सोचो हवलदार बहादुर। सोच ली सर, मैं उन लुटेरों का ढोल फाड़ने का बीड़ा उठाने को तैयार हूँ। कमिश्नर साहब ने तुरंत ऑपरेशन ढोल फाड़ू का इंचार्ज बना दिया हवलदार बहादुर को। हवलदार बहादुर तुरंत ही अपने मिशन पर निकल पड़े थे। ढोल की आवाज़ मेरे कानों में ना घुस सके, इसके लिए मैंने कानों में रुई ठोस ली है और अब मुझे जाना है ढोलक बस्ती में, जहाँ ढोल वाले रहते हैं। ढोलक बस्ती के पहले मकान पर उन्होंने दस्तक दी। धाए धाए ढोल वाला। ठक ठक। तुरंत ही दरवाजा खुला था। आज हमारी छुट्टी है बे, फूट ले। कानों में रुई होने के कारण हवलदार उसकी आवाज़ नहीं सुन सके। भैया, एक खास प्रोग्राम में हम तुम्हारी ढोल बजवाना चाहते हैं। कितने पैसे लोगे ढोल बजाने के? अबे बहरा है क्या? कहा ना कि आज हमारी छुट्टी है। हवलदार ने समझा कि वह पैसे बता रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा है भैये, कुछ कम कर लो। क्या कम कर लो बे? ये पैसे कम करने को मना कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले हमें अपना ढोल बजा कर दिखाओ। घुर्र, ये साला पागल है। अगले ही पल ढोल वाले ने उनका बैंड बजा दिया। ढिसुम, मजाक करने आया है साला। बस्ती के कुछ बच्चे वहां आ पहुंचे। बच्चों, इस पागल को बस्ती के बाहर तक दौड़ा कर आओ। बच्चों ने दौड़ा दिया उन्हें। मारो, पागल है। घुर्र, फोर्स लेकर आऊंगा और सबको हवालात में सड़ा दूंगा। ढोलक बस्ती से बड़े बड़े बेआबरू होकर निकले थे हवलदार बहादुर। सड़क पर एक बारात देखकर चौंके थे वो। ठम ठम ठम। अई, ढोल वाला बजा रहा है और ये सब नाच रहे हैं। यही है वो ढोल की। मुझे फौरन एक्शन लेना होगा। अगले ही पल उन्होंने स्टार्ट किया और नाचने वालों के बीच से होते हुए वो ढोल के निकट पहुंच गए। मैं ना छोड़ूंगा, ढोल को फोड़ूंगा। और उन्होंने सचमुच फोड़ डाला। बड़ाम! बारातियों के कदम ताल को ब्रेक लग गए थे। एक ही होया, इस कुकरमुत्ते ने ढोल फाड़ डाला है। हम इसे फाड़ डालेंगे। ढिसुम, हवलदार की जबरदस्त ठुकाई हो रही थी। धार ठक। ओए छोड़ दो, मैं पुलिस हूँ। 5 मिनट के भीतर वो हवलदार से जमादार दिखाई देने लगे थे। चिथड़े उड़ा दिए सालों ने। इस मारपीट में हवलदार के कानों से रुई निकल चुकी थी। बारात ने आगे बढ़ना चाहा तो घोड़ी अड़ गई। जब तक ढोल नहीं बजेगा घोड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसे ढोल की थाप पर चलने की आदत है। तो अब यहाँ पर ढोल कहाँ से आएगा? ढोल हाजिर है श्रीमानो। बारात का पीछा कर रहे लुटेरे वहां आ पहुंचे थे। उलामोल के इशारा करते ही लाटूरा ने जादुई ढोल बजा दिया। ठम ठम ठम।
जादुई ढोल की थाप पर हवलदार जी भी ठुमकने लगे। ओए आज मेरे यार की शादी है, ऊ आऊं। घोड़ी भी दूल्हा घोड़ी भी दूल्हा राजा को उठाए नाच रही थी। उलामूल हवलदार बहादुर को पहचान कर उनके निकट पहुंचा। हवलदार बहादुर, सुना है तुमने मुझे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। ओए, बीड़ा गया तेल लेने, तो मुझे नाचने दे। तेरे नाचने के लिए ही तो ढोल बजाया है बच्चू। अब देख, तेरी आंखों के सामने उलामूल दूल्हे का अपहरण कर ले जाएगा। सब लोग नाचते रह गए और दूल्हे राजा का घोड़ी सहित अपहरण हो गया। हवलदार बहादुर जब बूथी लटकाए कमिश्नर के सामने पहुंचे, डूब के मर जाओ, तुम भी ढोल के जाल में फंस गए। घुर्र, मैं बहुत शर्मिंदा हूं जी। तुम्हारे शर्मिंदा होने से वो दूल्हा वापस तो नहीं आ जाएगा। पता नहीं लुटेरे उसे कहाँ ले गए हैं। सर, मुझे विश्वास है लुटेरे जल्द ही फिरौती वसूलने के लिए दूल्हे के रिश्तेदारों से संपर्क करेंगे। हवलदार ने ठीक ही कहा था। दूल्हे के घर उलामूल का फोन आ चुका था। सुन बे दूल्हे के बाप, अपना लौंडा चाहिए तो 5 लाख रुपया दे दे। दे दूंगा जी। दूल्हे के बाप ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी थी। 5 लाख मांगे हैं। कहाँ बुलाया है रुपए लेकर? गोदी पर बुलाया है जी, जहाँ समुद्री जहाज़ों पर माल लोड होता है। तो मैं जाऊंगा वहाँ और तुम्हारे घोड़े को मतलब लौंडे को छुड़ा कर लाऊंगा। हवलदार बहादुर ने एक बार फिर कानों में रुई ठूस ली और अकेले ही गोदी पर जा पहुंचे। ओए उलामूल, सामने आ, हवालात में सड़ा दूंगा साले। उन्हें अकेला देखकर उलामूल सामने आया। तूने यहाँ आकर भूल की है हवलदार, अब मैं तुझे इतना नचाऊंगा कि टांगे मुड़ जाएंगी तेरी। लटूरा ने तुरंत ढोल पीटना शुरू कर दिया। बजा, खूब बजा, हुन अस्सी नाचने वाले नहीं। कानों में रुई होने के कारण हवलदार ढोल की आवाज नहीं सुन रहा था। आश्चर्य के कारण उलामूल ने दीदे फैला दिए। जादुई ढोल का प्रभाव नहीं हुआ इस पर। अब यह हमें पकड़कर अंदर कर देगा गुरु। हवलदार को अपनी ओर बढ़ते देखकर लाटूरा ने ढोल गले से निकालकर उलामूल पर फेंका। धम, थामो अपना ढोल, मैं तो चला। लाटूरा तो तुरंत तीड़ी हो लिया। तेरा लाटूरा तो लपक लिया उलामूल, अब तू भी कानून के हवाले हो जा। अबे, कानून की तो मैं अपने ढोल से धजिया उड़ा दूंगा। और उलामूल ने ढोल की थाप बजानी शुरू की, जो बड़ी ही घातक थी। ढम, ओए। बेटा हवलदार, मेरा यह ढोल दुश्मन को ठोकने का काम भी करता है और इसकी हर थाप तेरे शरीर पर मुक्के की भांति लगेगी। ढिसुम, आ। ढोल की हर थाप के साथ हवलदार जी की नानी याद आ रही थी। धाड़ धाड़, हा, अये, मार डाला जालिम। आ, उफ, मार डाला बे। कुछ ही देर में हवलदार बेहाल होकर ढेर हो गए। तभी कमिश्नर साहब वहां आ पहुंचे थे। मैं आ गया हूं हवलदार। कमिश्नर को देखते ही उलामूल ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। अब पुलिस पार्टी के कानों में रुई तो थी नहीं, इसलिए वे नाचने लगे। हुर्रे, हे, ओए, जमालो तू थक तूतिया। उलामूल ढोल बजाता रहा था। आज ऐसा ढोल बजाऊंगा कि ये पुलिसिये नाचते नाचते बावले हो जाएंगे। ढम ढम ढम। इस बीच हवलदार की ओर से उलामूल का ध्यान हट गया था। अगर मैंने इसका ढोल ना रोका तो कमिश्नर नाच नाच कर धरती फाड़ डालेगा। उलामूल ढोल बजाने में व्यस्त था और पुलिस वालों की हालत खराब होती जा रही थी। हम्फ हम्फ। हवलदार बहादुर क्रेन द्वारा एक खाली कंटेनर उठाने में सफल हो चुके थे। उलामूल के बच्चे, तुझे कंटेनर में बंद कर दूंगा, चूहे की तरह फंस जाएगा ससुरे। कंटेनर को उलामूल के ऊपर लाकर छोड़ा था उसने। उलामूल पूरा का पूरा समा गया कंटेनर में। ढोल की आवाज़ कंटेनर के भीतर कैद होकर रह गई और पुलिस दल उसके प्रभाव से निकल आए। उफ, ये क्या हो रहा था? हवलदार बहादुर क्रेन से निकलकर निकट पहुंचे। आप बहुत बढ़िया नाचते हैं सर। सटअप, कहाँ है वो ढोलकी वाला? वो तो कंटेनर में बंद हो गया है सर। अगर मैं ऐसा ना करता तो नाचते नाचते आप बावले हो जाते। ठीक है, अब ये कंटेनर उठाओ और उसे बाहर निकालो।
एक संतरी कंटेनर उठाने के लिए क्रेन में जा बैठा। कंटेनर उठते ही मैं गोली मारकर उसका ढोल फोड़ दूंगा। संकेत पाते ही संतरी ने क्रेन चालू कर दी। घर्र। कंटेनर पूरा उठ गया तो अहीं इसकी तो सारी चीजें ढह चुकी है, मगर कैसे? मेरे ढोल ने मुझे बर्बाद कर दिया है। बंद कंटेनर में ढोल की थाप की शक्तिशाली लहरों ने आपस में टकराकर उत्पात मचा डाला है। रिवाइंड हुई लहरों ने ढोल को भी फाड़ दिया और मेरे कपड़े भी। कमिश्नर साहब ने खुश होकर हवलदार बहादुर की पीठ ठोकी थी। वहीं एक कंटेनर से उलामूल द्वारा लूटा गया सारा माल और अपहृत दूल्हे राजा भी मिल गए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और मिलते हैं आपसे इस कॉमिक्स की अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और हमारे नए चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। उस पर मैं आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए अपलोड करूंगा। और अभी के लिए आपको राज चित्रकथा की जो भी कॉमिक्स हैं उनके वीडियोज आपको वहां पर अपलोड मिल जाएंगी। तो मैं डेली के रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं उस चैनल पर, तो उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और उस पर भी अपना प्यार ज़रूर दिखाएं।